लखनऊ पुलिस ने अखिलेश यादव के घर के बाहर बैरिकेडिंग कर दी है। तो यहाँ पर देखिए बैरिकेडिंग पर समाजवादी पार्टी के सब कार्यकर्ता चल गए हैं, इकट्ठा हो गए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों हंगामा कर रहे हो? हम हंगामा नहीं कर रहे, हम समाजवादी लोग अपने आदर्श पुरुषों को, लोहिया को, जेपी को आज माल्यार्पण करने जाना चाहते थे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार महापुरुषों को, उनके सिद्धांतों को नहीं मानती है। एसीपी साहब की गाड़ी है, चमका दो भैया, खूब बढ़िया साफ सफाई बिल्कुल। अच्छा इसको बोलते हैं बंदरिया बाग चौराहा। देखो मोटरसाइकिल से भी जा गए भाई साहब, जल्दी पहुंचिए, लेट हो गए आप। हरामी हो बेटा। तो सरकार की और प्रशासन की मंशा यही है कि अखिलेश यादव माल्यार्पण न कर पाए। अब नेता के लिए और क्या चाहिए? चर्चा, पर्चा, खर्चा। तो मुफ्त की चर्चा मिल गई है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो अराजकता फैला रही सरकार, कह रही है अराजकता फैला रही। कौन सा अराजकता है? देश के महापुरुषों पर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर और संपूर्ण क्रांति के नायक पर फूल चढ़ाने से रुकना अराजकता है? ये समाजवादी नौजवान जो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने, अगर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने से हमारे नेता अखिलेश यादव को रोकेंगे, उत्तर प्रदेश की सड़कों पर इंकलाब होगा और इस इंकलाब को योगी आदित्यनाथ की पुलिस नहीं रोक पाएगी। और लाठी चल जाएगी, लाठी चार्ज हो जाएगा। अरे इन लाठियों से हम लोग नहीं डरने वाले हैं। हम लोग के रगों में श्रद्धेय नेताजी का खून है, हम लोग के रगों में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का खून है और हम लोग के नेता अखिलेश यादव हैं। उनके आह्वान पर दिल्ली तक हम लोग पहुंचने का काम करेंगे और सरकार को झुकाने का काम करेंगे। और पुलिस की लाठियों से समाजवादी पार्टी का नौजवान नहीं डरता है। नहीं मानोगे तो पुलिस बहुत बड़ी संख्या में पुलिस है। आपने हमेशा हम लोगों को कवर किया, कभी देखा है पुलिस से डरते हुए? ये समाजवादी है हम लोग, उसी लोकनायक जयप्रकाश नारायण को मानने वाले लोग हैं। हम लोग डरने वाले नहीं है। उन्होंने लाहौर यातना सहा था, उन्होंने लाहौर यातना सहा था, उन्होंने 77 की क्रांति में लोकतंत्र रक्षक के रूप में काम किया था। उसी जयप्रकाश नारायण को माल्यार्पण नहीं करने दे रहे हैं। आज समाजवादी डरने वाला नहीं है। अखिलेश यादव का आह्वान होगा तो पुलिस के सर के ऊपर से चढ़ के चले जाएंगे। अरे मुकदमा हो जाएगा। मुकदमा से समाजवादी नहीं डरते। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। हम लोग लोहिया जेपी के विचारों पर चलने वाले लोग, शोषित वंचित के साथ पक्ष में खड़े रहने वाले समाजवादी लोग हैं। हम किसी मुकदमे और उसके किसी के जोर जुल्म से डरने वाले लोग नहीं है। पुलिस कह रही नहीं माने बल प्रयोग करेंगे। पुलिस के अत्याचार को हमने बहुत देखा है, बहुत बार झेला है। जब पुलिस वाले योगी बाबा डरते हैं तो पुलिस को आगे करते हैं। नमस्कार, मैं धीरज भारतीय, मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की 122वीं जयंती है, जिस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने JPNIC जाना था। लेकिन कल रात से ही JPNIC और अखिलेश यादव जी के आवास को सरकार ने छावनी में तब्दील कर दिया है, जैसे कि कोई बहुत बड़ा अटैक होने वाला हो। आप लोगों को याद होगा कि पिछले वर्ष भी जब अखिलेश यादव लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे थे तो JPNIC को पूरी तरह बैरिकेड कर दिया गया था। उसके बावजूद भी अखिलेश यादव JPNIC की बाउंड्री कूदकर जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किए थे। अखिलेश यादव जी के इस तेवर को देखते हुए इस बार JPNIC की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करने के साथ साथ अखिलेश यादव जी के आवास के सामने वाले विक्रमादित्य मार्ग को भी पूरी तरह लॉक कर दिया गया है, ताकि अखिलेश यादव माल्यार्पण के लिए अपने आवास से बाहर ही ना निकल पाएं, और अगर वहां से निकल भी जाते हैं फिर भी JPNIC ना पहुंच पाएं, इसके लिए JPNIC को पूरी तरह लॉक किया गया है। फिलहाल मुझे सरकार के सलाहकार या यह सब जो कर रहा है उसके ऊपर हंसी आ रही है। कोई इतना मूर्ख कैसे हो सकता है? हंसी क्यों आ रही है इसका रीजन हम बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले वहां का माहौल क्या है आइए आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए, मेरे ठीक पीछे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आवास है। उन्हें आज जयप्रकाश नारायण की 122वीं जयंती पर माल्यार्पण करने JPNIC जाना था, लेकिन उनके आवास की तस्वीर पहले मैं आपको दिखा दे तो ये उनके जो सुरक्षाकर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उनके घर के ठीक बाहर लखनऊ पुलिस ने रोड को बैरिकेड से यहाँ बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है। छावनी में तब्दील कर दी गई है इस सड़क को, जिसका नाम विक्रमादित्य मार्ग है। कई थानों की फोर्स, PAC के जवान प्लस रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है और शहर भर की जो बैरिकेड्स हैं वो उठाकर लाई जा रही हैं इस रास्ते को ब्लॉक करने के लिए। और JPNIC पे तो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा पुलिस फोर्स पहले से ही तैनात है कि अगर यहाँ से किसी तरह से निकल जाएं
तो JPNIC में जाकर वो जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण ना कर पाए। पिछली बार वो गए थे तो गेट फांद कर चले गए थे, गेट प्रशासन ने नहीं खोला था, तो इसी वजह से आज यहाँ देखिए कितना हैवी पुलिस लगाई गई है, यहाँ पर सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं, डिप्लॉयमेंट बहुत हैवी किया गया है और कई थानों की फोर्स, पुलिस, PSC के जवान, सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। तो जरा इधर भी दिखाइए, हर तरफ आपको चप्पे चप्पे पर वर्दीधारी ही नजर आएंगे और जो ब्लू ड्रेस है रैपिड एक्शन फोर्स की है। तो मतलब इतना भारी इंतजाम किया गया है सिर्फ एक माल्यार्पण को रोकने के लिए, ये अपने आप में बड़ा अजीब है। और देखिए तमाम पुलिस के तमाम अधिकारियों की गाड़ियां हैं, वज्र वाहन बुला लिया गया। वज्र वाहन जो कि बेसिकली होता है दंगा नियंत्रण वाहन, जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो उसका वज्र वाहन का इस्तेमाल किया जाता है पानी की बौछार के लिए। और अभी सब पुलिस वाले बहुत चाय पी रहे हैं, बहुत रिलैक्स हैं। अब कितनी देर तक रिलैक्स रहते हैं भगवान जाने। तो ये देखिए लगातार अधिकारियों की गाड़ियां जो हैं वो यहाँ आती जा रही हैं, फोर्स लगातार बढ़ाई जा रही है। जैसे मैंने पहले बताया कि लखनऊ के अलग अलग चौक चौराहों के बैरिकेड्स को इकट्ठा किया जा रहा है और यहाँ पर लाकर उसे लगाया जा रहा है, रास्तों को ब्लॉक किया जा रहा है। ACP साहब की गाड़ी है, चमका दो भैया, खूब बढ़िया साफ सफाई बिल्कुल। तो देखिए ACP साहब की गाड़ी को चमका रहे हैं और हर तरफ पुलिस के लोगों की गाड़ियां, मतलब 150-200 तो पुलिसकर्मी यहाँ यहीं पर तैनात हैं और 150-200 JPNIC पे तैनात हैं। रैपिड एक्शन फोर्स की ये दंगा नियंत्रण वाहन यहाँ पर खड़ा हुआ है और ये अब आ गए हम, इसको बोलते हैं बंदरिया बाग चौराहा। तो बंदरिया बाग चौराहे से लेकर अखिलेश यादव के घर तक, देखो मोटरसाइकिल से भी आ गए भाई साहब, जल्दी पहुंचिए, लेट हो गए आप। और बंदरिया बाग चौराहे से लेकर अखिलेश यादव के घर तक को छावनी में बदल दिया गया है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, रास्तों में अवरोध लगा दिए गए, अखिलेश यादव निकल ना पाए और जाकर माल्यार्पण ना कर पाए। दिखाओ फोटो, दिखाओ भैया जनता को, जनता कैसे ध्यान की सुरक्षा के कितने तगड़े इंतजाम है। तो गाड़ियां, अधिकारी, पुलिस, बैरिकेड्स, एक और ACP साहब की गाड़ी खड़ी है। तो ये दिखाया एक बार फिर से, अब आप देखते चलिए, सीधे पहले विजुअल दिखाइए जनता को। तो पूरा ये विक्रमादित्य मार्ग जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है, कहावत में मुहावरे में कहते हैं कि छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बिल्कुल किलेबंदी कर दी गई है, बांस बल्लियां सामने देखिए लगाई गई हैं, बैरिकेड्स लगाए गए हैं। तो सरकार की और प्रशासन की मंशा यही है कि अखिलेश यादव माल्यार्पण ना कर पाए। अब ये अपने आप में $1 मिलियन क्वेश्चन है कि माल्यार्पण अगर कर देते हैं तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता। माल्यार्पण करके चले आते, कोई पूछता भी नहीं, और ज़बरदस्ती में एक नेता को इतनी बड़ी चर्चा में ला दिया है। नेता के लिए और क्या चाहिए, चर्चा, पर्चा, खर्चा। तो मुफ्त की चर्चा मिल गई है। हालांकि मुझे लगता है कि माल्यार्पण जाने देना चाहिए था, और अखिलेश यादव अगर माल्यार्पण करते तो कोई बहुत ऐसा कोई नहीं, यूपी की पॉलिटिक्स में बहुत चेंज आ जाता। लेकिन अब लग रहा है कि जो हंगामा होगा, नो डाउट अगर बाहर निकलते हैं और जाने की कोशिश करते हैं, जो हंगामा क्रिएट होगा उसका पॉलिटिकल एडवांटेज अखिलेश यादव को ही मिलेगा। और फिर शायद सरकार ये परवाह करेगी, ये सोचेगी कि अगर ये इतना इंतजाम ना किया गया होता उनको रोकने के लिए, तो ज़्यादा बेहतर रहता। आप लोगों ने देखा कितनी तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, इतनी तगड़ी, शायद अगर ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा अटैक होने वाला है जिसकी वार्निंग दी गई है। फिलहाल शायद अटैक होने वाला है भी होता, वार्निंग भी दी गई होती तो शायद इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था एक दिन में ना लगा दी जाती। लेकिन आप लोग देख रहे हैं किस प्रकार से माहौल बना हुआ है। फिलहाल इसी पर रिटायर्ड IAS सूर्य प्रताप सिंह लिखते हैं, पहले JP के चरणों की धूल तो बनो, गुंडागर्दी करना, दीवार बैरिकेड फांदना तो JP ने नहीं सिखाया। तमाम सार्वजनिक स्थानों पर JP की प्रतिमाएं हैं, वहां जाकर कर लीजिए माल्यार्पण। ये बचकानापन है, राहुल गांधी भी यही करते हैं। क्या बताएं आपको IAS जी, ऐसी बातें वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास या तो दिमाग ना हो, सोचने की क्षमता ना हो, या तो एक पॉलिटिकल टिल्टेड व्यक्ति कर सकता है जो किसी पॉलिटिकल मानसिकता से बंधा हुआ हो। फिलहाल आपके मैंने पहले के भी बहुत सारे पोस्ट देखे हैं, उस पर आप अच्छे क्वेश्चन करते थे, तो इसका मतलब है कि आप केवल पॉलिटिकली अटैच्ड होकर के क्वेश्चन कर रहे हैं। और इससे ये भी पता चलता है कि आपने पहले जो जेन्युइन क्वेश्चन उठाते थे वो शायद उन पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ
झुक करके वो क्वेश्चन उठाते थे, आप जनता के लिए नहीं सवाल उठाते थे। फिलहाल इस घटना पर अखिलेश यादव का बयान आया है। उस पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार टिन की बाउंड्री बनाकर कुछ छिपाना चाहती है, यानी कि जो JP-NIC को टिन से जो है पूरा बैरिकेड कर दिया गया है, ताकि पिछली बार जो फान करके उसको गेट को कूद करके अखिलेश यादव JP जी को माल्यार्पण करने के लिए पहुंच गए थे, तो इस बार ना पहुंच पाए। तो वो कह रहे हैं ये टिन का बैरिकेड लगा करके कुछ सरकार छिपाना चाह रही है। आइए सुनते हैं अखिलेश यादव। देखिए, लगा दिए गए हैं, यहाँ लिखा गया है कि ये देखिए, ये टीन शेड लगा करके सरकार कुछ तो छिपाना चाहती होगी। टीन शेड आखिरकार क्यों? किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? अगर किसी की जयंती पर, और वो भी समाजवादी महान नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, हर वर्ष जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे होते थे, उनका माल्यार्पण करते थे, सम्मान के लिए यहाँ पर आते थे, अपने विचार रखते थे। एक वो महान नेता जिसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और उस समय की सरकार के सामने झुका नहीं, और एक समय ऐसा आया कि उसकी संपूर्ण क्रांति की वजह से परिवर्तन हुआ देश की राजनीति में। ये JP-NIC, ये सोशलिस्टों का म्यूजियम, जयप्रकाश जी की प्रतिमा, और जो उसके अंदर सोशलिज्म को हम कैसे समझें, समाजवाद को हम कैसे समझें, वो तमाम चीज़ें हैं। ये टीन शेड लगा करके सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचने की तैयारी हो, किसी को देना चाहते हो, काम को रोकना, काम को बिगाड़ना, और फिर काम का बर्बाद कर देना, और फिर ये लिख देना, पेंटर बेचारा बैठा हुआ है, उसे केवल पैसा दिया होगा इस बात को लिखने के लिए कि निर्माणाधीन है। ये निर्माणाधीन नहीं है, ये बेचने की तैयारी है, इसको बेचा जाएगा। और मैं समझता हूँ अगर सरकार नहीं चला पा रही है तो बेच दे तो अच्छा है, कम से कम ये चलने लगेगा। और टीन शेड लगा करके कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को, कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को। कल का कार्यक्रम कल तय करेंगे। और कब तक लगा के रखें टीन शेड? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 साल, 2 साल, और 2 साल के बाद? आज सुबह की अखिलेश यादव के आवास के सामने से कुछ तस्वीरें आ रही हैं जिसमें सपा कार्यकर्ता खुद को जंजीरों से बांध लिए हैं। वो अखिलेश यादव के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो अखिलेश यादव के पास जाना चाहते हैं, क्योंकि ये आयोजन था कि आज अखिलेश यादव जयप्रकाश नारायण जी का माल्यार्पण करेंगे, लेकिन उनके आवास के सामने बैरिकेडिंग की वजह से वो जा नहीं पा रहे हैं, जिससे वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस समय सियासी पारा बहुत ही बढ़ा हुआ है और अखिलेश यादव के आवास के सामने उनके जो कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं वो पूरे जोश में हैं और वो किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं है। ऐसा लग रहा है कि बस उनको एक इशारा केवल अखिलेश यादव का चाहिए और वो ये सारे बैरिकेड इनको तोड़ करके बहाने में उनको सेकंडों नहीं लगेंगे। और वो ये भी कह रहे हैं कि मैं पुलिस की लाठी से या सरकार से डरने वाले लोग नहीं हैं, जिसको आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। लखनऊ पुलिस ने अखिलेश यादव के घर के बाहर बैरिकेडिंग कर दी है। पूरा प्रयास है कि अखिलेश यादव जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण करने ना पहुंच पाए। तो यहाँ पर देखिए बैरिकेडिंग पर समाजवादी पार्टी के सब कार्यकर्ता चल गए हैं, इकट्ठा हो गए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी हो रही है और उनका कहना है कि सरकार तानाशाही कर रही है और उसे जाने देना चाहिए था अखिलेश यादव को जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए। और ये सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। क्यों हंगामा कर रहे हो? हम हंगामा नहीं कर रहे, हम समाजवादी लोग अपने आदर्श पुरुषों को, लोहिया को, जेपी को आज माल्यार्पण करने जाना चाहते थे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार महापुरुषों को, उनके सिद्धांतों को नहीं मानती है, इसलिए सब यहाँ पर डट गए हैं। और ये देखिए
बहुत यहाँ पर हंगामा खेज स्थिति उत्पन्न हो गई। क्यों अराजकता फैला रही, सरकार कह रही है अराजकता फैला रही है? कौन सी अराजकता है? देश के महापुरुषों पर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर और संपूर्ण क्रांति के नायक पर फूल चढ़ाने से रुकना अराजकता है? ये समाजवादी नौजवान जो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने, अगर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने से हमारे नेता अखिलेश यादव को रोकेंगे तो उत्तर प्रदेश की सड़कों पर इंकलाब होगा और इस इंकलाब को योगी आदित्यनाथ की पुलिस नहीं रोक पाएगी। और लाठी चल जाएगी, लाठी चार्ज हो जाएगा। अरे इन लाठियों से हम लोग नहीं डरने वाले हैं। हम लोग को रगों में श्रद्धेय नेताजी का खून है, हम लोग को रगे में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का खून है और हम लोग को नेता अखिलेश यादव है। उनके आह्वान पर दिल्ली तक हम लोग पहुंचने का काम करेंगे और सरकार को झुकाने का काम करेंगे। और पुलिस की लाठियों से समाजवादी पार्टी का नौजवान नहीं डरता है। इनको बताने का काम करेगा कि समाजवादी नौजवान आज योगी आदित्यनाथ को जिस तरीके से जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति के नारा देकर उस समय की मौजूदा तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया था, आज उनके जयंती के अवसर पर आज समाजवादी नौजवान उत्तर प्रदेश और देश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। नहीं मानोगे तो पुलिस बहुत बड़ी संख्या में पुलिस है। आपने हमेशा हम लोगों को कवर किया, कभी देखा है पुलिस से डरते हुए? ये समाजवादी हम लोग, उसी लोकनायक जयप्रकाश नारायण को मानने वाले लोग हैं। हम लोग डरने वाले नहीं है। उन्होंने लाहौर यातना सहा था, उन्होंने 77 की क्रांति में लोकतंत्र रक्षक के रूप में काम किया था। उसी जयप्रकाश नारायण को माल्यार्पण नहीं करने दे रहे हैं। आज समाजवादी डरने वाला नहीं है। अखिलेश यादव का आह्वान होगा तो पुलिस के सर के ऊपर से चढ़ के चले जाएंगे। अरे मुकदमा हो जाएगा। मुकदमा से समाजवादी नहीं डरते। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जिसका जलवा कायम है उसका नाम गुलाम है। हम लोग लोहिया जेपी के विचारों पर चलने वाले लोग, शोषित वंचित के साथ पक्ष में खड़े रहने वाले समाजवादी लोग हैं। हम किसी मुकदमे और उसके किसी के जोर जुल्म से डरने वाले लोग नहीं है। पुलिस कह रही नहीं माने बल प्रयोग करेंगे। पुलिस के अत्याचार को हमने बहुत देखा है, बहुत बार झेला है। जब पुलिस वाले योगी बाबा डरते हैं तो पुलिस को आगे करते हैं। हम समाजवादी किसी मुकदमे किसी पुलिस से नहीं करने वाले। देखिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं किसी से डरने वाले नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोग काहे बवाल कर रहे हैं, इनसे तो हो गया बात। और देखिए तमाम लोग मौजूद हैं यहाँ पर बिल्कुल, और नारेबाजी जबरदस्त हो रही है। जी क्यों हंगामा कर रहे हैं? हम लोग हंगामा नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कैसे जो है योगी सरकार की तानाशाही चल रही है। हर साल की तरह इस साल भी पुण्यतिथि का कार्यक्रम था। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माल्यार्पण करते हैं, वहाँ पे जो है उनको माल्यार्पण करके सम्मान करते हैं, कार्यकर्ता को संबोधित करते हैं। बिल्कुल। तो देखिए महिला कार्यकर्ता की एक कूदा, महिला कार्यकर्ता ऊपर चढ़ी हुई है। अरे नेताजी गिर जाएंगी, इधर आई, नीचे आइए। देखिए नेताजी खतरों की खिलाड़ी हो रही हैं। एक पैर उस पे, एक पैर उस पे, गिर जाएंगी, हाथ पैर टूट जाएगा। देखिए देखिए देखिए, गिरे गिरे गिरे, ये गिरे वो गिरे। खतरों के खिलाड़ी हो रहे हैं सब। बताओ क्या? जिंदाबाद। आज जिस तरीके से योगी की सरकार ने जयप्रकाश नारायण जी के जयंती पे हम समाजवादियों को रोका है, ये इनके पुलिस से हम लोग डरने वाले नहीं है। हम लोग सभी समाजवादी लोग राष्ट्रीय जैसे निकलेंगे, हम सभी लोगों को जाके माल्यार्पण करेंगे। तो देखिए नारेबाजी हो रही है, बैरिकेड पे चल गए हैं और इनका कहना है कि सरकार और पुलिस तानाशाही कर रही है और ये तानाशाही से डरने वाले नहीं हैं और हर कीमत पर ये जाएंगे, आगे बढ़ेंगे और जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके रहेंगे। बाकी आप क्या कुछ सोचते समझते हैं इस पूरे मामले को लेकर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको बता दें कि सपा कार्यकर्ताओं को ये जो देख रहे हैं किस प्रकार से लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। वहाँ पर सपा कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़ करके आगे बढ़ने के प्रयास में कर रहे हैं। नारेबाजी बड़ी तेज हो रही है। सीनियर अफसर भी मौके पर हैं। कार्यकर्ता केवल अखिलेश यादव के आवास पर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन उनके आवास के बाहर बैरिकेड होने की वजह से वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। इस वजह से सियासी पारा लखनऊ में बिल्कुल हाई है। एक बड़ी खबर और है कि अखिलेश यादव के साथ साथ उनके चाचा शिवपाल भी आ गए हैं, यानी कि शिवपाल भी अब माल्यार्पण करने के लिए तैयार हैं। अभी तो सरकार केवल अखिलेश यादव को रोक रही थी, अब शिवपाल भी इटावा से निकल चुके हैं। ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या माहौल रहता है। क्या अखिलेश यादव जयप्रकाश नारायण जी के जन्मदिन पर उनको माल्यार्पण करने पाते हैं या नहीं। फिलहाल
इतनी छोटी सी बात जिसमें इतनी मूर्खता भरी बातें की जा रही हैं, इससे नुकसान किसका होने वाला है? इससे नुकसान बीजेपी को होने वाला है, क्योंकि बिल्कुल एक छोटी सी बात थी। अखिलेश यादव आज निकलते जाते जयप्रकाश नारायण जी को माल्यार्पण करते, उनके ऊपर माला फूल चढ़ा करके वापस अपने आवास वापस आ जाते। छोटी सी बात, लेकिन इसको इतना हाइप सरकार ने बना दिया कि आज पूरे दिन केवल अखिलेश यादव ही टीवी पर दिखाई देने वाले हैं और उनके कार्यकर्ता। और दूसरी बात, इससे जो है अखिलेश यादव की लोकप्रियता और बढ़ जाएगी। जो बीजेपी के सलाहकार हैं, जो भी हैं, जो ये सब करवा रहे हैं, उनको इतनी दिमाग नहीं थी। कोई दंगा फसाद करने तो जा नहीं रहे हैं जिसको रोकोगे, वो केवल माल्यार्पण करने कोई व्यक्ति जा रहा है और उसको रोकेंगे तो उससे क्या होगा? तो इससे क्या होगा, जनता में एक संदेश जाएगा जिससे उनके फॉलोअर्स की संख्या में और वृद्धि होगी। यानी कि जो कॉमन लोग होंगे वो अखिलेश यादव की तरफ झुक जाएंगे, यानी कि बीजेपी की तरफ जो जाने की भी संभावना थी वो उधर से कट जाएंगे। मुझे ये सरकार की मूर्खता भरी बात लग रही है। तो बस बीजेपी यहाँ पर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार चुकी है। फिलहाल मैं इससे रिलेटेड अपडेट आपको जरूर दूंगा कि इस बार अखिलेश यादव ने माल्यार्पण जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा पर कर पाए या नहीं। फिलहाल इस पूरे वीडियो पर आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में।